हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसकी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे। 4 टाइप्स में कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज़ जो है ना वो क्या होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड द ट्यूब। एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका काम जो है ना मेनली प्रोटेक्शन है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या ट्यूब्स हैं, ग्लैंड्स हैं या आपकी स्किन है, उनके साथ जो है ना ये वो ट्यूब्स में और कैविटीज़ की में एज अ लाइनिंग मौजूद होते हैं और जो स्किन होती है उसके लिए ये कवर के तौर पर जो है ना वो एक्ट करते हैं स्किन के लिए। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग द कैविटीज़ एंड द ट्यूब। It is also found in the glands. The structure of epithelial tissues is closely related to its function, which include number 1 protection of the underlying structure from, for example, dehydration, chemical and the mechanical damage। अब चूँकि ये कैविटीज़ में देखें ये क्योंकि कैविटीज़ में ये किसके तौर पर लाइनिंग के तौर पर मौजूद है, ये इंटरनल लाइनिंग की तरह मौजूद है, ट्यूब्स हैं उसमें लाइनिंग की तौर पर, तो कोई भी अगर केमिकल से या मैकेनिकल डैमेज हो रहा है अंडरलाइंग टिश्यूज़ को तो ये उससे क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सिक्रीशन। अब जैसे आपकी जो स्किन है उस पर जो एपिथेलियम टिश्यूज़ की जो है ना कवरिंग पाई जाती है, तो वो क्या करती है? सिक्रीशन भी कर रही है। सिक्रीशन में वो सीबम जो है ना वो रिलीज़ कर रही है, स्वेट रिलीज़ कर रही है। इसके अलावा इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? जब डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन या हम कोई भी जो है ना ऑयल अप्लाई करते हैं, ड्राइनेस है तो ऑयल अप्लाई करते हैं या कोई भी हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होके वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से 3 मेजर फंक्शंस हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यूज़, सिक्रीशन एंड द एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल मेजर जो है ना वो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ एंड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़। अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, लेकिन जो इंटरनल मैट्रिक्स पाया जाता है वो क्या होता है? बहुत मिनिमल होता है। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो तमाम सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ना वो किसमें पाए जाते हैं? सिंगल लेयर में मौजूद होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। अब अगर ये सिंगल लेयर मुश्तमिल होते हैं तो इसकी फर्दर जो है ना कितनी टाइप्स है? 4 तरह के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमनार एंड सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार। अगर हम सिंपल स्क्वैमस की बात करें तो ये फ्लैट होते हैं और ये न्यूक्लियस पाया जाता है इनके अंदर। अगर सिंपल क्यूबॉइडल तो ये क्यूब शेप के होते हैं और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। कोलुमनार, इसमें न्यूक्लियस जो है ना वो नीचे पाया जाता है और ये कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। एंड सिलिएटेड मीन्स कि इसमें जो है ना क्या मौजूद है? कोलुमनार है लेकिन इसमें सीलिया भी मौजूद है। अब हम इसकी जो सेकंड टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इसको जो है इनकी भी फर्दर 4 वो है डिवीज़न है। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द वेरियस शेप। इसमें जो सेल्स होते हैं उसकी सेवरल लेयर्स जो है इसमें पाई जाती हैं। जो सिंपल एपिथेलियल थे वो किस पे मुश्तमिल थे? सिंगल लेयर पे मुश्तमिल थे, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें सेवरल लेयर्स जो है ना वो मौजूद होती हैं और ये क्या करती हैं? बेसमेंट में मौजूद होती हैं, बेसमेंट में मौजूद होती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? अंडरलाइंग टिश्यूज़ है उसको क्या करना? प्रोटेक्शन करना। जैसे चूँकि ये बेसमेंट में मौजूद है, अब ये जो है ना मुख्तलिफ क्या है? सेवरल लेयर हैं। किसकी? एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेवरल लेयर है। अगर यहाँ पर ये वाली लेयर डैमेज होती है तो क्या करेगी? इसकी जगह जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो एक और लेयर जो है ना वो ग्रो हो जाएगी। तो ये इस तरह सेवरल लेयर्स में मौजूद होते हैं और अंडरलाइंग जो टिश्यूज़ होते हैं उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो ये क्या होते हैं? single flat layer of this cell and it is present, simple squamous cells are present in the lungs, blood vessels
एंड द बॉडी कैविटीज। किसमें मौजूद है? लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड द बॉडी कैविटीज में मौजूद हैं। अच्छा, जो सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल वो इस शेप के होते हैं, क्यूब शेप के, और ये मौजूद होते हैं मेनली किडनी में और ग्लैंड्स में। और किडनी और ग्लैंड्स में इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन। अब देखें ना, किडनी से जो है ना कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं, कुछ मिनरल जो हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो क्या होते हैं एट दिस स्टेज जो है ना, वो जब वो फिल्टर होके आते हैं तो वहीं पर कुछ जो है ना वो रीअब्जॉर्ब ब्लड में हो जाते हैं, और जो अननेसेसरी होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी से सिक्रीट आउट होते हैं, वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं। तो मेनली फंक्शन जो है ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लाइक कॉलम की तरह ये इनकी वो शेप होती है सेल्स की, और ये मौजूद होते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में। और स्टमक और इंटेस्टाइन में इनमें न्यूक्लियस जो है ना वो लोअर साइड पर पाया जाता है। और ये कहाँ पर मौजूद है? स्टमक और इंटेस्टाइन में। थर्ड जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ये सेवरल लेयर्स जो है ना वो मौजूद होती है, ये सेवरल लेयर मौजूद हैं। देखिए ये फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन इनकी सेवरल लेयर पाई जाती है, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? स्किन में, माउथ में और इनर बॉडी कैविटीज में पाए जाते हैं। लास्ट वन इज द सिलिएटेड कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। उसमें जो है ना वो कॉलमनार शेप के शेप होती है इनकी कॉलम की तरह, और ये कहाँ पाए जाते? ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड। क्योंकि ये सिलिएटेड है, मैंने आपसे सवाल किया था कि इसमें जो मौजूद सीलिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीलिया? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ पर मौजूद है? लंग्स में, ब्रोंकाई में, और इनका काम ये है कि सीलिया की मदद से ये क्या करते हैं? जो म्यूकस बन रहा होता है उसको बॉडी से आउट करवाते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन जो है ना सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है? ट्रैकिया और ब्रोंकाई मौजूद है, और ये क्या करते हैं? म्यूकस को बॉडी से मूव कराते हैं। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू शाहज़ेब।